उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्री वृंदावन धाम में फोगला आश्रम के इस पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा व्रज के रस के साथ श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज जब हम मंच पर आए तो यहाँ कुछ पर्चियाँ आई हुई हैं प्रश्नों की, लेकिन उनमें से 3 पर्चियों में एक ही बात लिखी है। आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, कृपया कर वीवीआईपी सेक्शन थोड़ा आगे करवा दीजिए। गुरुदेव आपके चरणों में विनम्र निवेदन है कि वीआईपी सेक्शन को थोड़ा छोटा करवा दीजिए। गुरुदेव यजमानों का हिस्सा पीछे से रिक्त हो खाली है, कृपया कर उसे आगे बढ़ा दीजिए। पहली बात, तीनों का उत्तर हम दे रहे हैं। किसी भी कथा में वीआईपी वीवीआईपी सेक्शन केवल एक है, वो है व्यासपीठ। इसके अलावा कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है। जो कथा के मुख्य यजमान है वो भी बैरिकेटिंग के पीछे बैठे हैं। जहां पर भी कथा होती है, चाहे वो आगरा में हुई, चाहे यहां पर हुई, कहीं पर भी होती है, यजमान परिवार जो कथा करा रहे हैं, जो 2-2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 साल पहले कहीं डेट दी जाती है तब जाकर के कथा होती है, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके 250-300 परिवार के लोग आते हैं, तो केवल आगे का हिस्सा जो है वो उनके परिवार के लिए रिक्त होता है कि वो कथा करवाने वाले लोग वहां सब बैठ सकें। इसको वीआईपी वीवीआईपी वीवीवीवीआईपी मत कहा कीजिए, वो केवल एक ही है, ये व्यास मंच। यहाँ जो संताम है वो वीआईपी हैं और हम वीवीआईपी हैं। तो ये जो बात है कि वीआईपी शब्द मत कीजिए, उसको कहिए कि महाराज जी जो आयोजक परिवारों का सेक्शन है वो थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए तो हम लोगों को बैठने को मिलेगा, ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन अब उदयपुर से हमारे नाथद्वारा से आए कितने लोग हैं? 300 लोग आए हैं, 450 लोग आए हैं, 400-450 लोग आए हैं। अब जो कथा करवा रहे हैं, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कहाँ भेजें? वो भी तो बेचारे बैठेंगे। उनकी वजह से ही सबको कथा, हमको भी वृंदावन में कथा करने को मिल रही है, आपको भी सुनने को मिल रही है, तो वही परिवार बैठे। पर आज मैंने देखा कि जब कथा प्रारंभ हुई उसके बाद जो लोग बाहर थे उनको भीतर बुला करके सबको बैठवाया उतने हिस्से में। तो अच्छा, उसमें भी जो बैरिकेड लगे हैं, 2 बैरिकेड हैं, एक पीछे है एक बीच में है। इसके आगे तो केवल कुछ बालक लोग बैठे हैं, बाकी यजमान परिवार तो उसके भी पीछे बैठा है। तो इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि यहाँ पर, मैं तो हर कथा में कहता हूँ, अभी कटक उड़ीसा में कथा होनी है 20 जून से, कहीं से खबर मिली कि वहाँ पर भी वीआईपी और ये पासेस वगैरह बट रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कल ही एक बालक को भेजा, जा कर के सब देखो। यजमान परिवार का सेक्शन अलग हो सकता है, उनके 100-150 और जितने आदमी वो अलग हो सकते हैं, बाकी किसी को भी कथा सुनने के लिए देकर के पैसा आना पड़े ये अनुचित है। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कथा होती है, जो आए वो सुन सकता है। खूब लंबे चौड़े पंडाल बनते हैं, सब आते हैं सुनते हैं। तो कहीं पर भी ये वीआईपी और वीवीआईपी सेक्शन नहीं होता। बाकी कल से थोड़ा कम करवाया है, पीछे वाला भी कल, और ये आगे वाला थोड़ा और आगे करवा देंगे ताकि पीछे वाला और नेक आगे आ जाए तो पीछे वाले और बैठ जाएं आराम से। बाकी जब आप लोग खुद कथा कराओगे तो आपकी भी यही डिमांड होगी, हमारे परिवार को महाराज जी आगे बैठवाओ, तो फिर क्या करें? उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। इसलिए ये बिल्कुल चिंता मत करो। बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के राधा मंदिर जी, राधा रमन जी के मंदिर में जहां से दर्शन हो जाए वहां से करते हैं। ऐसी कथा में भी हमको शब्द सुनना है, जहां बैठ कर के श्रवण में आ जाए। अब कई लोग बाहर बैठे हैं गैलरी में, वहां बैठ कर के सुन रहे हैं, कई लोग घर पर बैठ कर के ही सुन रहे हैं, लाइव ही सुन रहे हैं, यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। तो सब अपने अपने भाव हैं। भाव में विशेषता केवल एक चीज की रखनी चाहिए कि हमें कथा श्रवण को मिले, और श्रवण को जहां बैठ कर मिल जाए वहां बैठ कर के हम करने को तैयार हैं। इसलिए कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है, केवल यजमान परिवार है और श्रोता हैं। ये 2 ही सेक्शन है बस कथा में, और कुछ नहीं।
अब वो बात अलग है कि कहीं कथा करने गए यजमान परिवार में ही 5000 लोग थे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारी तरफ से किसी को भी ये भाव नहीं होता कि आप वीआईपी रखो या ये अधिकारी हैं इनको आगे बैठा के सुनाओ, जहां से मिल जाए। वैसे कथा का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी और सबसे श्रेष्ठ श्रोता वो जो सबसे पीछे बैठ के सुन रहा है, सबसे आखिरी में बैठा। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जब लंका भेजने की बात कर रहे थे, कौन जाएगा लंका, कौन जाएगा? तो वहां जितने बानर थे सब में होड़ लगी, हम आगे चले, हम आगे चले, हम बोले, हमको भेजो, हमको भेजो। पर राम जी की दृष्टि पड़ी पीछे सबसे दूर एक शिला के ऊपर, हनुमान जी चुपचाप बैठे। तब राम जी कहते हैं, हनुमान आप जाएंगे लंका, आप जाकर के सीता सुध लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को छुपाता है, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी अपने आप को सामान्य बना करके बैठा है, यही अधिकारी है। अपने गुण का प्रदर्शन और अपने आप को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति गुणवान होगा भी ना तो उसके गुण क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि प्रदर्शन कर रहा है, सन्मुख आने की भावना है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये आगे पीछे वाला ये क्रम पता नहीं क्यों होने लगा है, लगभग कथाओं में हो जाता। आगरा में तो इतनी अफवाह फैली जिसकी कोई सीमा नहीं, आगे के इतने पैसे, पीछे के इतने, इधर के उतने, इधर के उतने, हमको कुछ पता ही नहीं। हम सीधे कथा में जाते हैं, बैठते हैं, कथा करते हैं, निकलते हैं। और ना आयोजक परिवारों ने ऐसा कुछ कहा, हमने पूछा भी, बोले कुछ नहीं है। सबको सामान्य होना चाहिए, सबको एक रूप में रहना चाहिए, कथा श्रवण भाव से करनी चाहिए। कथा श्रवण हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। किन्हीं का भाव आया कि महाराज जी हमने 1996 में महाराज जी किन्हीं महाराज जी से दीक्षा ली थी, किंतु उन्होंने मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं दिया, ऐसा करके आपका कुछ भाव है। तब से मैं मंत्र जाप तो करती हूं, बाकी इनकी हैंडराइटिंग मुझे कम समझ में आ रही है लेकिन मैं जहां तक थोड़ा बहुत समझ पाया कि संभवतः या तो गुरुदेव ने ज्यादा नियम नहीं बताए या फिर कुछ ऐसा ही कुछ भाव है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी एक बात सार्वजनिक रूप से सुनिए, गुरु प्राप्त होने के बाद में बदले नहीं जाते। जीवन में सदगुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव एक ही रहते हैं। अब उन गुरुदेव आपको एक मंत्र दें, एक नाम दें, एक शब्द दें, पूरे नियम बतावें या बिल्कुल कुछ ना बतावें, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उस परंपरा में आ गए हैं, जितना बताया गया उसको पालन कर लीजिए। अब उन पर संशय मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि प्रभाव युक्त कई सारे वक्ता, हम जैसे भी, जिनके प्रभाव में लगता है कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, इनको गुरु बनाना चाहिए। हमारे वाले जो गुरुजी हैं बहुत बचपन में दी थी, अब हमको याद भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसा नहीं, आपके सदगुरु चाहे जैसे हैं, उन्होंने एक शब्द भी आपको दिया है तो उसको स्वीकार करके उन पर पूर्ण निष्ठा रख के चलिए आगे। आप जिस दिन उन पर संशय करने लगते हैं उसी दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता शिष्य का प्रथम दायित्व है। बाकी के सारे नियम करना, साधन करना, जप करना बाद का विषय। प्रथम जो हमारे गुरु हैं वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारी क्रिया से, भावना से, विचारों से, व्यवहार से वो प्रसन्न रहें। अब वो चाहे जैसे हों। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे कि मेरे सदगुरुदेव दुनिया के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, ये बुद्धि रखनी चाहिए। हम कथा किसी की भी सुने, हम किसी की भी कथा में जाएं, किसी के भी प्रभाव में आए, किसी की कथा सुन के हमें कृष्ण भक्ति जगे, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरुदेव की ही कृपा है कि ये व्यास जी हमको कथा सुना रहे हैं, इन व्यास जी की कथा से हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, या इन महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा समर्पण बन रहा है, ये भी हमारे गुरुदेव की कृपा है। अपने गुरुदेव का त्याग मत कीजिए। उनके बताए हुए मार्ग, मंत्र और जितनी विधि है, बहुत बताई तो बहुत, कुछ नहीं बताई तो कुछ नहीं, फिर भी मेरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो कृपा की है उससे सब मिलेगा। हमने कितने उदाहरण ऐसे देखे हैं भक्त चरित्रों में, जहां पर गुरुदेव ने कोई बहुत नियम। अब ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने केवल 12 मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
बस मंत्र देकर के कहा कि इससे भगवान को भजो। अब ध्रुव जी महाराज को और नियम नहीं बताए, केवल इतना ही कहा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाके क्या कर रहे हैं? तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्थ फल खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल जल पी करके भजन करते हैं। चौथे महीना आया तो केवल 12 दिन में श्वास लेकर के भजन करते हैं। 5वां महीना आया तो श्वास लेना बंद कर दिया, लेकिन गुरु मंत्र का त्याग नहीं किया। अब भले ही वो 12 अक्षर मंत्र सार्वजनिक भगवत प्राप्ति का मंत्र है, लेकिन गुरुदेव ने दिया तो गुरु मंत्र ही है। और जब 5वें महीने में भजा है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके 5 महीने के अंदर आ गए और आकर के उनको दर्शन दिया। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्र से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। नियम से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। साधन से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। पर इन सबसे ऊपर की बात यदि मैं कहूं तो गुरु के प्रति विश्वास से भगवत प्राप्ति होती है। उन पर भरोसा रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, दुविध आंधरो, मुझे तो दिखता भी नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो फिर कैसे अनुभव हो रहा है ठाकुर जी का? बोले बिना मोल को चेरो, केवल अपने गुरुदेव के प्रति, जैसे गोपियां कहती हैं ना गोपी गीत में, अशुल्क दास का, आप हमसे सेवा करा लीजिए, हमसे कथा सुनवा लीजिए, हमसे जो चाहे करवा लीजिए, हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए उसका, हम परिश्रम करेंगे आपकी शरणागति में। ऐसा शरणागति का भाव, ऐसा विश्वास का भाव गुरुदेव का होता है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। एक कथा सुना है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री गौड़िया परंपरा के एक बड़े आचार्य हुए श्री हरिदास ठाकुर। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, वहां थोड़ा और विस्तार से आपका प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा। 3 लाख नाम रोज करते थे, और जब तक 3 लाख हो नहीं जाता था तब तक सोते नहीं थे। आप कहोगे महाराज जी 3 माला करने में तो नींद आने लगती है। एक बड़ी सामान्य सी बात मैं कहीं सुन रहा था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 5 लाख रुपए एक बैग में भर के दे दिए जाए, बोले इनको गिनो, व्यक्ति गिनता जाएगा, पानी लगा के गिनता जाएगा, उबासी भी नहीं आएगी बीच में। लेकिन 3 माला करने को कह दो, 4 माला करने, 8 माला करने, बैठे हैं, फिर कभी ऐसे पड़ गए, अरे कहाँ जाए यार, अभी तो 1 माला और रह गई है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि धन जो है वो मेरी आवश्यकता है। ये धन जो है, इससे मैं वस्तु ले सकता हूं, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, इससे मैं ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, इसलिए उस धन के प्रति आलस्य नहीं। लेकिन वही नाम की संख्या को हम प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता माना नहीं हमने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करते थे। प्रत्येक दिन व्यक्ति यदि 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने होंगे? कितने होंगे? प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने हो जाएंगे? कितने? लेकिन हरिदास ठाकुर जी 1 महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आप कहोगे महाराज जी संपट कैसे बैठा? तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, जैसे ही महीना का अंतिम 7 दिन आते थे तो अपना नाम बढ़ा देते थे। वो 90 लाख की संख्या उचित नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए, और फिर उसमें ज्यादा करते थे। 3 लाख नाम करने में स्थिति यह थी कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो केवल भजन चलता था, बाकी के 4 घंटे में सोना, खाना, पीना, स्नान करना, तिलक स्वरूप करना, आदि आदि सब कुछ 4 घंटे में। और आश्चर्य होगा आपको जान करके, आप जन्म से हिंदू नहीं थे, यवन परिवार में आपका जन्म हुआ था, लेकिन भगवत नाम की ऐसी कृपा हुई कि आप हरि नाम करने लगे। एक बार यवनों को पता चल गया कि यवन होते हुए भी और ये हिंदुओं के भगवान का नाम जपता है, ये नाम जप करता है, कीर्तन करता है। तो उस काल के तत्कालीन राजा ने आज्ञा की कि इनको भरे बाजार में हाथ पैर बांध करके चलाओ और सबको दिखाते हुए इनमें कोड़े मारो, और कोड़े भी सामान्य कोड़े नहीं, कोड़े में कांटे लगा करके मारना, ताकि देखने वाले अन्य यवनों को पता चले कि काफिरों के भगवान का नाम लेने की सजा क्या होती है। उनका नाम नामाचार्य कहा गया, वो नाम के आचार्य थे। हरिदास ठाकुर जब उनको भरे बाजार में लेकर के गए और जब कौड़े मारने लगे यवन, तो जैसे ही कौड़ा पड़ता
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके रोते थे। और वो जितनी तेज रोते उतनी तेज कोड़ा और मारा जाता, तो पहले से और तेज हरि बोल बोलते। घर के लोग, बाजार के लोग सब अपनी दुकानें बंद कर करके भाग जाते और खिड़कियों में से बस रोते रोते हरिदास ठाकुर को देखते। हरिदास ठाकुर जब जोर से कोड़ा पड़ता और मुख से हरि बोल निकलता तो चरणों में गिर जाते कोड़े मारने वालों के। अरे चरण क्यों छूता, हम कोड़े मार रहे हैं, तू चरण पकड़ता है। बोले मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूर्ण वेग के साथ हरि नाम बोलूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोल पाया। आपकी बड़ी कृपा, ऐसा कोड़ा मारा है कि मेरे मुख से पूर्ण वेग से हरि नाम निकल रहा है। और मारिए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये स्वर नष्ट हो जाए, मेरा गला फट जाए नाम गाते गाते, और मारिए मुझको। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब कोड़े मार रहे थे यवन, तो रक्त की धार बह रही थी पूरे अंग से, और आप प्रसन्न मुद्रा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह रहे थे। उस समय भगवान के सुदर्शन चक्र को इतना क्रोध आया कि आकाश में सुदर्शन चक्र एक दूसरे सूर्य के भांति भ्रमण करने लगा। एक सूर्य तो पहले से ही था, तभी दूसरा सूर्य आता हुआ दिखा। हरिदास ठाकुर पहचान गए कि ये तो भगवान के सुदर्शन जी हैं। तुरंत चरण पकड़े, नहीं नाथ, इनका उद्धार मत कीजिएगा, इनको नष्ट मत कीजिएगा। सुदर्शन जी बोले, कैसे ना करूं, भगवान के नाम गाने वाले को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाथ, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में उद्धार नहीं, स्वीकार करना है। कलयुग में मारना नहीं है, कलयुग में तारना है। नाथ, इन सब पर कृपा कर। हमें कोई अपशब्द बोल दे तो हम उसकी FIR दर्ज कराने पर तुले रहते हैं। अब आप सुन करके हंसेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। हमको घर पर आमंत्रण दिया, ऐसे ही चलते चलते हमारे घर आइए, मैंने कहा देखेंगे, अरे नहीं आइए, मैंने कहा देखेंगे, प्लीज बनाइए ना। मैंने कहा हमारे इतने क्रम रहते, मैं थक जाता हूं, नहीं आ पाऊंगा। नहीं पहुंच पाए घर तो हमारे नाम से FIR कर दी। घर नहीं आए, चलो FIR हो गए तुम्हारे नाम। इतने खतरनाक लोग हैं संसार के, और यही कलयुग है। आप मेरी बात मानो तो आप अच्छे, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसों को ठाकुर जी देखते हैं, क्या करना है उनके साथ। और ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है, धमकी दे रहे हैं। बोले तुम्हारे नाम FIR करेंगे, हमारे घर क्यों नहीं आए? क्यों? हमारे बच्चे, परिवार और हमारी जो सब बाट देख रहे थे आपके। अरे तो हमने कही थी समय नहीं है भाई, कैसे आए? बहुत विचित्र है संसार। लेकिन हमने नियम लिया महाराज जी, इस बार 20 जुलाई को हमको 10 वर्ष कथा करते हुए हो रहे हैं। 20 जुलाई को है कहाँ हम? ऑस्ट्रेलिया से आएंगे कथा करके। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है इसी हॉल में। 21 या 22 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 20 से ही है पता नहीं, शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होगी। संध्या के सत्र में हम थोड़ी देर कुछ प्रवचन करेंगे। इस बार हमने लिया है कि एक 10 पॉइंटों का एक नियम बना रहे हैं अपना, सार्वजनिक रूप से सबको बता देंगे, और उन नियमों में ही अब आगे कथाएं चलेंगी। और उनमें बहुत सारे 10-12 नियम विशेष रूप से रहेंगे, सबको बता दिए जाएंगे। इस 10 वर्ष में कुछ तो ऐसा करें कि अब बस थोड़ी रुकावटें हों, थोड़ी मर्यादा हो। एक तो क्या है कि महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने व्यवहार में कोई कपट नहीं दिया हमको, और ये इस बात का हमको अभिमान नहीं है, ये इस बात का हमको बड़ा ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही बनाए रखें। उसको लोग कई बार दुर्बलता समझ लेते हैं। अरे इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहीं भी डाल दो, ये कुछ बोलने वाले तो है नहीं, उत्तर देने वाले तो है नहीं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन इसको दुर्बलता मत समझिए। हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते जिस चीज से समय बर्बाद हो। जितना हो सके कथाएं हो, ठाकुर जी की सेवा हो, उत्सव हो, ये सब करके निकलना है इस संसार से। पर लोगों ने भी अति मचा रखी है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसे हो जाती हैं। तो उन सबका इस बार जुलाई में 10 वर्ष की पूर्णता पर नियम बन जाएंगे 10। उन्हीं नियमों में ही हमको आगे रहना है, क्योंकि लोग बाग तो कुछ भी करने लगते हैं। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे हैं, और वे सुदर्शन जी महाराज प्रत्यक्ष खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं इनको मत मारिए, इनका उद्धार कीजिए। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए, मैं भी तो यवन था, मैं भी तो यवन कुल में जन्मा था। जब मेरे अंदर हरि नाम के प्रति इतनी प्रीति आ सकती है तो ये भी यवन है। आप कृपा करिए सुदर्शन जी महाराज, इनको भी हरि नाम गवा दीजिए, मारिए मत।